हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन पौधे के बारे में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये कुप्पी का पौधा है। पहचान लीजिए, इस प्रकार का ये पौधा होता है। दोस्तों, प्रकृति के खजाने में ऐसी अनमोल जड़ी बूटियाँ होती है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन ये अपने गुणों में इतनी श्रेष्ठ होती है कि मनुष्य में आने वाली हर बीमारियों को ये दूर करने में सक्षम होती है। ज़रूरत है इसके गुण और फायदे के बारे में जानकारी लेने की। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने ही पेड़ पौधों को हम देखते हैं। हमारे आसपास में होते हैं या हमारे आंगन में भी लगा होता है या गमले में भी लगाया होता है या खेत खलिहानों में हम इसे देखते हैं, लेकिन इसकी जानकारी न होने के कारण इसके फायदे हम नहीं ले सकते। इन जड़ी बूटियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि जो हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी होती है, इसको लेने से उन तत्वों की पूर्ति हो जाती है और हमारा शरीर निरोगी बन जाता है। इनमें से कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका रस निकालकर त्वचा पर लगाने से त्वचा के विकारों का भी शमन होता है। ऐसा ही एक पौधा है कुप्पी का। इस पौधे में भी ऐसे ही गुण मौजूद थे जो दाद, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में सक्षम होता है। देख लीजिए, इस प्रकार का होता है कुप्पी का पौधा। ये पौधा 2.5 से 3 फीट तक ऊंचा होता है और सीधा बढ़ता है। इसमें से कई शाखाएं भी निकलती है। इसके पत्र अंडाकार होते हैं और किनारियों पर दंतुर होते हैं। इस पौधे पर हरे रंग के या कुछ पीले रंग के पुष्प लगते हैं जो मंजरियों में होते हैं। ये पौधा वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है और लगभग पूरे भारतवर्ष में आपको ये आसानी से देखने को मिल जाता है। खेत खलिहान, खाली पड़ी जमीन, सड़क के किनारों पर और नदियों के किनारों पर भी ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नमी वाले स्थान पर तो ये पौधा पूरे वर्ष भर आपको देखने को मिल जाएगा। गर्मियों के मौसम में ये पौधा सूख जाता है और वर्षा ऋतु में फिर से उत्पन्न होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपकी शेयर की हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। इस पौधे को संस्कृत में हरित मंजरी और अरिष्ट मंजरी से पहचान मिली है। इस पौधे का हिंदी नाम है कुप्पी और खोखला। मराठी में खोखली, कुप्पी और खाजोटी कहते हैं। इस पौधे का अंग्रेजी नाम है इंडियन एक्लिपा और वैज्ञानिक नाम है एक्लिपा इंडिका। देश के अलग अलग भाषाओं में और क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कुप्पी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये दाद, खाज, खुजली जैसे त्वचा विकारों को नष्ट करने की एक कारगर जड़ी बूटी है। सालों से इसका उपयोग त्वचा रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का प्रयोग करने से दाद जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। इसी कारण गुजराती में इसे दादरो भी कहते हैं। इस पौधे में एक चमत्कारिक गुण होता है बिच्छू के जहर को खत्म करने का। बिच्छू के दंश के स्थान पर तुरंत इस पौधे के पत्तियों और डंठल का ताज़ा रस निकालकर लगाने से बिच्छू का जहर खत्म होता है और दर्द भी दूर होता है। इसी कारण गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में इसे वैंसी कांटो भी कहते हैं। इस पौधे का गुणधर्म रेचक होता है। ये कफ को दूर करता है। फेफड़े में जमा हुए कफ को ये बाहर निकाल देता है। इसके पत्र एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ये पौधा कृमिघ्न होता है, यानी पेट में होने वाली कृमि को ये दूर करता है। इसके लिए इस पौधे को लाए, साफ करें और इसका काढ़ा बनाए। काढ़ा चाय की तरह बनाया जाता है। इसमें लगभग 400 मिलीलीटर पानी में इस पौधे को पकाना होता है, मोटा मोटा कुटकर, और इसके साथ थोड़ी सी लहसुन मिलाए। धीमी आंच पर पकाए और जब 100 मिलीलीटर मात्रा शेष रहे तब ठंडा होने के बाद छानकर दिन में 2 बार खाली पेट ही 15 से 20 ml की मात्रा में पिलाए। 2 से 3 दिनों के प्रयोग से ही पेट की कृमि नष्ट होती है। छोटे बच्चों के लिए इसका ताज़ा रस 1 चम्मच की मात्रा में थोड़ी लहसुन के साथ पिलाए। खांसी, दमा और श्वास की समस्या होने पर इस पौधे का काढ़ा बनाकर या चाय की तरह पीने से आराम होता है। अगर ये ताज़ा न मिले तो इस पौधे को साव में सुखाकर पाउडर बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियों का आपको पाउडर बनाना हो तो इसे कभी भी धूप में न सुखाए, छांव में ही सुखाए, क्योंकि धूप में सुखाने से इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। छांव में सुखाने से इसके पूरे गुण उसमें मौजूद ही रहते हैं। छांव में सूख जाने के बाद इस पौधे को कूट कर पाउडर जैसा बना ले और एक शीशी में भरकर रखे। जब किसी को श्वास, दमा और खांसी की समस्या हो तो इसमें से 1 से 2 चम्मच की मात्रा में पानी में मिलाकर काढ़ा बनाए चाय की तरह, और आधा शेष रह जाने के बाद ठंडा होकर छानकर पी जाए। इसके 3 से 4 दिनों के प्रयोग से ही दमा, खांसी और श्वास नष्ट होते हैं। अगर फेफड़े में कफ जम गया होगा तो ये भी बाहर निकल जाएगा बहुत आसानी से। दोस्तों दमा और खांसी की ये बेहतरीन से बेहतरीन जड़ी बूटी है, इसलिए ही तो विद्वानों ने इसे खोखली कहा है। इसकी ताज़ी पत्तियों की सब्जी बनाकर भी खाया जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। छोटे बच्चों के सीने में अगर कफ जम गया हो तो इसकी ताज़ी पत्तियों का रस 1 चम्मच की मात्रा में निकाल कर पिला दे, इससे बहुत जल्द ही आराम होता है। दोस्तों पेट साफ करने के लिए इसकी जड़ बेहतरीन औषधि है। ये रेचक होने से इसका काढ़ा बनाकर पीते रहने से पेट साफ हो जाता है। अगर कान में दर्द हो रहा हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस पौधे का ताज़ा रस निकालकर 2 से 3 बूंदे कान में टपकाए, जल्दी से आराम हो जाएगा। इसकी ताज़ी पत्तियों का रस निकालकर तिल के तेल के साथ या नारियल तेल के साथ मिलाकर तेल सिद्ध कर ले। इस तेल को त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसे त्वचा विकार नष्ट होते हैं। इसके अलावा इसकी ताज़ी पत्तियों का रस तिल के तेल के साथ गर्म करके लगाने से, मालिश करने से जोड़ों का दर्द मिटता है। अगर किसी को जहरीले कीड़े ने काट लिया हो तो तुरंत इसकी पत्तियों को मचलकर उस स्थान पर लगाए, बहुत जल्दी ही जहर का प्रभाव खत्म होता है। कटे जले के स्थान पर घाव हो गया हो तो इसकी पत्तियों का ताज़ा रस निकालकर उस स्थान पर लगाए और पुलटिस बांधे, इससे जल्दी ही घाव भर जाते हैं। इसके अलावा दाद, खाज, खुजली और कंडू जैसे चर्म रोग होने पर इसकी ताज़ी पत्तियों का रस का रोजाना लेपन करते रहे, बहुत जल्द ही त्वचा रोग रहित बन जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।